नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे उत्तर प्रदेश जन यात्रा से। आज उत्तर प्रदेश जन यात्रा का दूसरा दिन है। सोनभद्र जिले में हैं हम और इस समय जो मैं बगाड़ू गांव में हूँ। ये अकेला महुआ टोला है। हमारे साथ बगाड़ू गांव के प्रधान जी हैं। हमारे साथ मेन हमारा मकसद है कि जो यहाँ के प्रधान जी हैं अब्दुल्ला जी, उनसे राय लिया जाए कि भाई किस प्रकार से इनकी प्रधानी चल रही है, क्या ये काम कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो अब्दुल्ला जी, आप बताइए कितने साल से आप प्रधान हैं यहाँ? 2 साल से। 2 साल हो गया। तो आपको चूंकि ये बड़ा गांव है तो बड़ा समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा कि यहाँ लोग भी, कितनी पॉपुलेशन है यहाँ वोटिंग की? वोटिंग के 7,000। 7,000 पॉपुलेशन है। तो 7,000 पॉपुलेशन है तो सबका आपको डिमांड पूरा करने में भी समस्या होता होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल जैसे कि जब मैंने यात्रा निकाला है, यात्रा का मकसद ये है कि आम जनों की समस्याएं को जानना, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि आप प्रधान हैं, आप गांव के एक जिम्मेदार व्यक्ति में से हैं, आपका ये गांव अपना ही है, आपको लोगों के लिए काम करना है। तो यहाँ के लिए आपने अभी तक जैसे सड़कें हैं, मैंने सड़कों में कमी देखी, और पानी की व्यवस्था है तो एक टोला में एक नल है। तो ये सब के लिए आप क्या सरकार से ऊपर कुछ बात करते हैं? आप किस प्रकार से इसको हल करने की कोशिश करेंगे? सड़क की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। सड़क के लिए मांग कर रहे हैं, जगह जगह चक्रोट बनाया जा रहा है, और बोर के लिए कहा गया तो फिर ये नल जल ये वाला पानी हर घर चल रहा है। इस वजह से बोर इस वर्ष नहीं हुए। पानी का तो शिकायत है ही है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ही शिकायत नहीं है। पीने के दूर है लेकिन पानी बहुत शिकायत तो है। शिकायत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ बहुत ज्यादा बोर कराने के बाद निकलता है, ऐसा नहीं। चूंकि मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोग ये आपको मैं अकेले ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने घर से पैसे तो लगाएंगे नहीं, ना ही आप सरकार में है। आप एक गांव के प्रधान है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप जो कंसर्न पर्सन है उस तक अपनी आवाज बुलंदी से उठाइएगा। और यहाँ पे शिकायत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ पानी की समस्या है, और चुनाव देखिए, आप आज प्रधान है, कल भी आपको प्रधान रहना है, और आपको जनता को एक मत होके चलना है। तो चूंकि मैं कल नगवा के प्रधान से भी मिला, उनसे भी मैंने विभाग तरीके से प्रश्न पूछा, उन्होंने भी विभाग तरीके से आंसर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे समस्या यहाँ पानी की और सड़क की है। उस समस्याओं को आप हमारे से भी मदद चाहिए या आपके लोगों से मदद चाहिए, आप लीजिए और आप इसको समाधान दीजिए। एक और शिकायत मुझे मिली इस गांव में घूमने के बाद की आवास योजना का, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव घर-घर का सुविधा हो, लेकिन वहां भी कमी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऊपर सब ठीक है, ऊपर से भी कमी है। लेकिन आपके पास मुझे बताइए, मुझे ये शिकायत मिला है कि दूसरे टोला में आप जो आवास है बहुत कम आपने प्रोवाइड किया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे कार्यकाल में सिर्फ चेरो बस्ती का ही आवास आया। हाँ। मैंने चेरो बस्ती में ही बनाया और दूसरे टोले में बनाया ही नहीं। तो और दूसरे टोलों के लिए जब आएगा, कैटेगरी से आ रहा है आवास। अच्छा। अगर कैटेगरी से हट के आता तो मैं हर टोलों में दे सकता, लेकिन कैटेगरी मतलब कि जो जात है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा, किस प्रकार का कैटेगरी? जैसे ये आया अभी चेरो आवास, तो चेरो बस्ती में बना, और बस्तियां में जो नहीं बने हैं वहाँ बस्ती है ही नहीं चेरो का। तो चेरो बस्ती के अलावा दूसरी जगह बन, चेरो को सबको बनवा दिए, हम लोग को नहीं बनाए, इसीलिए ये बात उठ रही है सर। तो नहीं, ये बात उठ रही है, ये बात तो आपने मुझे समझा दी, चलिए मैं समझ भी गया, आपसे सहमत भी हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको यहाँ पे जो भी गांव, जितने टोला है, शायद 17-18 टोला है, आप उस तरीके से चलेंगे कि भाई आपके टोला, मान लीजिए आपका ये अकेला महुआ टोला है, यहाँ मान लीजिए 100 घर हैं, उसमें से आपने 10 घरों में आवाज देने की कोशिश की, आपके पास 100 आवास आया, तो आप हर टोला में बांटिए। इससे एक सकारात्मक मैसेज जाएगा, और इससे जो लोगों के मन में कुछ प्रश्न होगा वो आपके लिए सही रहेगा। और आप एक बात जान जाइए कि मैं तो ये यात्रा को लेके चल रहा हूँ, आपको मैं भाई मान रहा हूँ, बाबूजी को मैं बाबूजी मान रहा हूँ। हिंदू मुसलमान जात पात की राजनीति हमें खत्म करनी है। भारत देश में ये राजनीति ही खत्म करने में इस यात्रा में निकला हूँ। जो जात पात की राजनीति और गरीबों और जो ऐसे लोग हैं, वंचित लोग, उनकी आवाज सुनने के लिए। तो अब्दुल्ला जी, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। आप प्रधान है यहाँ के, लेकिन आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे समाज के या हमारे धर्म के लोग नहीं है,
उस पर भी हम काम करें और भारत को एक नेक और श्रेष्ठ भारत बनाना है। तभी आप अगर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आजू बाजू के लोग आपसे इंस्पायर होंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। तो मुझे शिकायत सुनने वाली उम्मीद है आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपके काम में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन और भी टोला जो है वहाँ पे आप जरूर विशेष तरीके से कम आप दे नहीं सकते अलग बात है, पर आप जानिए, लोगों की परेशानी सुनिए। जी सर। ठीक, आप शाम को घर से निकल के बाइक लेके जाते ही होंगे, मुझे पता है कहीं ना कहीं, हर एक टोला पे जाने का प्रयास कीजिए और आवास की अगर सुविधा नहीं है तो उस टोले के लोगों को लेके आप जाइए, जो कंसर्न पर्सन है उसके पास, जहाँ व्यक्ति होता है, जहाँ एकता होता है, वहाँ बात सुनी जाती है। जी सर। ठीक है, तो मैं अब्दुल्ला जी से बड़ा मैंने इनसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया और इनको बताया भी बहुत चीजें, लेकिन उन्होंने शांति से बात को समझा और सुना। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि यहाँ के प्रधान हैं, ये काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आवास की जो समस्या है वो मेरा ये मानना है कि सरकार के वजह से भी समस्या है। सरकार और जो यहाँ के जो कंसर्न पर्सन होते हैं, आप आवास योजना के तहत मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों से कुछ पैसा भी मांगा जाता है। नहीं, हमसे पैसे तो मांग नहीं हुई है। अब मैंने तो ये सुना है, तो ये सब चीजों जो भी है, तो हमारा ये कहना है कि आवास योजना प्रधानमंत्री अगर दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से दिया जाए, और जो बड़े गांव है जहां ज्यादा लोग रहते हैं वहां ज्यादा पूंजी दिया जाए, जल्दी आवास योजना को पास किया जाए। और यहाँ हमारा कहना है सर, जी कि ये यहाँ पे आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है बंगाल में। जी 4 से 5,000 की जनसंख्या है आदिवासियों का, जिसमें ऐसे कैटेगरी के लोग 1,000 से ऊपर हैं जो कि प्लास्टिक डाल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं घर में। 1,000 से ऊपर अभी अगर जा करके, और उन लोग का कहना है कि आवास हमको मिलना चाहिए। तो जो आगे से सरकार जब देगी तो हम मांग कर रहे हैं 2,000 यहाँ का एस्टिमेट बन करके, यहाँ से ब्लॉक से आदेश आया कि आपने प्रोफार्मा तैयार करो और आवास के लाभार्थियों को सूची बना करके हमारे पास भेजो। सूची हमने 2,000 के बना करके रखा है, लेकिन अब भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अगर आदेश करेंगे तो मेरे पास आएगा इसी हाथ में। आप इसको सूची बना के आप ब्लॉक पे देते हैं, फिर वहाँ से जो पर्सन होता है वो उसको पास करता है उस हिसाब से। तो प्रधान जी अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, चूंकि इन्होंने बताया 4 से 5,000 लोग इस गांव में आदिवासी समाज से हैं, और 1,000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कि छत पे वो पानी से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए अपना पतरा लगा के काम कर रहे हैं, त्रिपाल लगा के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आवास योजना की सोनभद्र जिले में दूधी तहसील में बघाड़ू गांव में बहुत आवश्यकता है। यहाँ जो भी अधिकारी है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद है पकौड़ी लाल जी, वो सुने और बेबाक तरीके से आए और जनता की आवाज सुने और काम करें। क्योंकि हमारे अब्दुल्ला जी को लोग नाम कह रहे हैं, ये अपना प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आगे और बढ़िया तरीके से प्रयास करेंगे। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इनका साथ दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से आप लोगों के बीच इसी तरीके से जो आम जनों की समस्या है वो उजागर करते रहूंगा, और जो कंसर्न पर्सन है उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करूंगा, जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।